आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खदमत में 10 बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें पेश करने जा रहा हूं। और सबसे पहले मैं इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के हवाले से एक बड़ी खबर, क्योंकि आज बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी मीडिया से बात करते हुए तकरीबन ये अपनी तरफ से कह दिया है कि जंग फिलहाल नहीं रुकी है और ये जंग उस वक्त तक नहीं रुकेगी कि जब तक ईरान अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको बंद नहीं कर देता, जो यूरेनियम है उसको हमारे हवाले नहीं कर देता, उस वक्त तक ये जंग रुकने वाली नहीं है। तो ये क्लियर कर दिया है और ईरान ने पहले ही कह दिया है कि यूरेनियम देने का सवाल ही नहीं है, हम इसको नहीं दे सकते हैं। और ये हम अपनी एनर्जी पावर को, अपनी तवानाई को बढ़ाने के लिए ये हमने रख रखा है। तो ऐसे में एक चीज तो क्लियर हो गई, यहाँ पे देखिए ईरान के साथ जंग खत्म नहीं हुई, क्योंकि अफजूदा यूरेनियम यानी जो इनरिच किया जा रहा है को ईरान से निकालना होगा। जब तक उसे हम निकाल नहीं लेते हैं तब तक ये जंग नहीं रुकेगी। सदर ट्रंप का कहना है कि वो अंदर जाना चाहते हैं और इसे बाहर ले जाना चाहते हैं, यानी वो चाहते हैं कि हम किसी तरीके से ईरान में दाखिल हो जाए और उसके बाद इसको बाहर लेकर के आए। ये कहना है बेंजामिन नेतन्याहू का। यानी उन्होंने एक तरह से न सिर्फ ये कि अपनी मंशा का इजहार किया है, बल्कि उन्होंने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मंशा का भी यहाँ पे इजहार बहुत वादे तौर पर कर दिया है। इसके अलावा एक और खबर की तरफ बढ़ते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी बेंजामिन नेतन्याहू के हवाले से ही यहाँ पे आई है। वो ये कि नेतन्याहू का दावा है कि चीन ने न्यूक्लियर प्रोग्राम में ईरान की मदद की है। ये दावा असल में बहुत बड़ा है, एक लाइन का दावा, लेकिन इसके पीछे जो तस्वीर उभर रही है, आखिर बेंजामिन नेतन्याहू कहना क्या चाहते हैं, वो बताना क्या चाहते हैं। क्या वो ये कहना चाहते हैं कि न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से अब तैयार हो चुका है ईरान के अंदर और इसमें चीन ने भरपूर मदद की है? अभी तक तो ये कहा जा रहा था कि इसके पीछे रूस है, रूस पूरी तरह से मदद कर रहा है। रूस ने ऐलान भी किया था कि जो 18 जो इनके यहाँ न्यूक्लियर पावर सेंटर बन रहे हैं उसमें हमारे साइंटिस्ट काम करेंगे, ये उन्होंने कहा था। और वहां पे रूसी साइंटिस्ट काम कर भी रहे थे और काम कर भी रहे होंगे, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन अब ये नई बात आई है, अब इसमें जो बेंजामिन नेतन्याहू है वो कह रहे हैं कि चीन मदद कर रहा है ईरान की। और ये बयान बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐसे वक्त में दिया है कि जब हम देख सकते हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चीन के दौरे पर जा रहे हैं। तो आखिर ऐसा बयान क्यों आया? क्या ये बयान इसलिए दिया गया है ताकि डोनाल्ड ट्रंप जब चीन के दौरे पर जाएं तो कम से कम इस मसले पर भी बात करें, या फिर ये इसलिए बयान दिया गया है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपना चीन का दौरा रद्द कर दें? क्या है, क्या आखिर क्यों इस वक्त, और वो भी अमेरिकी मीडिया से बात करते हुए ये बयान दिया है? एक और बहुत हंगामी और सनसनीखेज खबर है और वो ये कि बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने बयान में कहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर जिंदा हैं। ये बेंजामिन नेतन्याहू का बयान है। अब इसमें ये चीज उन्होंने क्लियर नहीं कही कि आखिर जो नए सुप्रीम लीडर हैं उनके बारे में बात हो रही थी, कर रहे हैं, या आयतुल्ला सैयद अली खामनाई साहब के सिलसिले में ये इनका बयान आया है। लेकिन इससे पहले भी हमने कई बार ये बात कही है कि अभी बहुत डाउट है। जो नए सुप्रीम लीडर है वो भी बाहर नहीं नजर आए, उन्होंने भी कोई ऑडियो वीडियो अपना बयान जारी नहीं किया। अभी 3 दिन पहले जो ईरान के सदर हैं मसूद पेजेश्कियान, उन्होंने ये दावा किया था, ये बयान दिया था कि हमारी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला मुश्तबा खामनाई से तकरीबन 2.5 घंटे तक बातचीत हुई है। लेकिन कहां बातचीत हुई है, कहां वो मिलने गए थे, क्या अब मसला है, क्यों वो बयान नहीं दे रहे? वो सब सिक्योरिटी कह करके उसे टाल दिया जा रहा है। लेकिन आप सोचिए जरा थे कि अभी तक आयतुल्ला सैयद अली खामनाई की तदफीन के बारे में कोई जिक्र ही नहीं हो रहा, कोई बातचीत ही नहीं हो रही है।
आखिर क्यों? एक बड़ा सवाल है। तो बेंजामिन नेतन्याहू आखिर किसके बारे में ये बात कर रहे हैं? किसके बारे में बता रहे हैं? मुश्तबा खामनाई के बारे में या सैयद अली खामनाई के बारे में? किसके बारे में ये कुछ भी क्लियर नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये अपने आप में एक बड़ा बयान है। आखिर क्यों बेंजामिन नेतन्याहू को यह बयान देना पड़ा कि ईरान के सुप्रीम लीडर जिंदा हैं? ये बयान आखिर किस बात की तरफ इशारा किया जा रहा है? क्या मुश्तबा खामनाई को भी मारने का प्रोग्राम था, या उनकी बात ना हो करके ये आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की बात हो रही है? लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बयान है। एक और बड़ी खबर की तरफ हम बढ़ते हैं और उस पर रोशनी डालते हैं। यहाँ पे ईरान से मुतालिक है। ईरान के नायब वजीर खारजा कादिम गरीब आबादी ने कहा है कि आबनाए हुर्मुस यानी स्टेट ऑफ हुर्मुस में फ्रांसीसी और बरतानवी जंगी जहाजों की तैनाती का फौरी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा, और इस बात पर जोर दिया कि ईरान किसी भी मुल्क को आबनाए हुर्मुस की सलामती में मुदाखलत की इजाजत नहीं दे सकता। यानी फ्रांस हो या जर्मनी हो या बरतानिया हो या कोई भी मुल्क हो, वो जो स्टेट ऑफ हुर्मुस है उसमें किसी तरह की मुदाखलत नहीं कर सकता। यानी ईरान एक तरह से ये कह रहा है कि स्टेट ऑफ हुर्मुस पे हमारा कंट्रोल है, उस पे हमारा ही कंट्रोल रहेगा। अगर कोई इसमें मुदाखलत करने की कोशिश करेगा, कोई घुसपैठ करेगा या किसी तरह की कोई तैनाती करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब यहाँ पे जिस तरह से फ्रांसीसी और बरतानवी जंगी जहाजों को तैनात करने की बात आ रही है, तो यहाँ पे ईरान ने बहुत वादे कर दिया है। तो क्या माना जाए कि क्या धीरे धीरे ईरान के खिलाफ लामबंदी हो रही है और क्या इसीलिए इस जंग को टाला जा रहा है? लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो कल ईरान ने कही है वो ये, आईआरजीसी की तरफ से बयान आया कि ये जो स्टेट ऑफ हुर्मुस है दरअसल यही हमारा परमाणु हथियार है। ये जो बयान आया है इसके क्या मानी है, इसको किस तरह से लिया जाना चाहिए? लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि स्टेट ऑफ हुर्मुस का मामला जो है वो बरकरार है, वो मुसलसल जो है जेर बहस है, जेर गौर है, और ईरान एक के बाद एक अपनी मजबूती करता जा रहा है स्टेट ऑफ हुर्मुस में। क्योंकि अभी डॉल्फिन कही जाने वाली सबमरीन जो है वो इसमें छोड़ी है, जो इस तरह के जहाजों, चाहे अमेरिका हो, फ्रांस, कोई भी जहाज हो, उसका पता लगाएगी वो जो सबमरीन है। और सबमरीन जो है वो रेस्ट भी कर सकती है, वो नीचे जा करके पानी के नीचे समुद्र में बैठ जाएगी और बैठने के बाद वो जायजा लेगी। तो ये आप देखिए, ये अपने आप में एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। ईरान से मुतालिक एक और खबर की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ईरान की वजारत खारजा ने पाकिस्तानी मीडिएटर सालिसों के जरिए ताजा तरीन अमरीकी तजवीज का बादाब्ता जवाब देते हुए इस बात पर जोर दिया है कि इसका मकसद ईरान के कौमी मफादात का दिफा और अवाम के हुकूक का तहफ्फुज है। यानी ये जो बातचीत हम कर रहे हैं या ये हम जवाब दे रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए कि हम जंग नहीं चाहते, लेकिन हम ईरानी अवाम का तहफ्फुज चाहते हैं और उनके मफादात को सामने रख रहे हैं, और इसीलिए ये जवाब हम दे रहे हैं। अभी कल ये खबर आई थी, लेकिन उड़ती उड़ती खबर आई थी कि अमेरिका को ये जवाब मिल गया है और अमेरिका इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि इस जवाब में न्यूक्लियर प्रोग्राम का कहीं कोई जिक्र ही नहीं किया गया, उसकी ईरान ने बातचीत ही नहीं की। और जब तक न्यूक्लियर के ताल्लुक से ईरान कुछ नहीं कहता है, अमेरिका इस जवाब को जवाब नहीं मानेगा। तो लेकिन अभी अमेरिका की तरफ से बाकायदा इस पर कोई जवाब नहीं आया है कि उन्हें जवाब पसंद आया, नहीं पसंद आया, क्या कमी है, क्या ज्यादती है, कुछ भी अभी नहीं पता चला। लेकिन ईरान ने अपना जवाब पाकिस्तान के हवाले से सबमिट कर दिया है, जिसकी चर्चा हो रही। एक और यहाँ पे खबर बड़ी इंपॉर्टेंट आ रही, ईरान के हवाले से ही है। ईरान की तरफ से अमेरिका के तबाहशुदा E-10 तैयारे की वीडियो, जिसे पायलट रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान निशाना बनाया गया था, अब उसे ईरान ने जारी कर दिया है। तो आप ये देखिए कि ईरान मुसलसल अपनी ताकत दिखा रहा है। ईरान ये बताना चाहता है
کہ ہم نے جو بھی دعوے کیے ہیں وہ دعوے جھوٹے نہیں ہیں بلکہ وہ دعوے صحیح ہیں، سچ ہے، اور یہاں پہ ایک ویڈیو جاری کرنے کا مقصد غالباً یہی ہے۔ ایک اور بڑی خبر یہاں پہ آ رہی ہے، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 1 لاکھ امریکی فوجی اور $60 بلین سالانہ یورپ کا دفاع، اور ہرمز پر کوئی مدد نہیں۔ یہ بریکنگ نیوز چلائی جا رہی ہے کہ آپ دیکھیے کوئی مدد نہیں، ہرمز پر کوئی مدد نہیں۔ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ 1 لاکھ امریکی فوجی اور $60 بلین سالانہ، یہ یورپ کا دفاع ہے۔ لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کیا اسٹیٹ آف ہرمز میں کسی طرح کی امریکی مدد کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیے انہیں گھر لانے کا وقت ہے، مزید مفت سواریاں نہیں۔ یہاں پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے اب زیادہ وہاں پہ روکنے کی ضرورت نہیں ہے اور انہیں گھر لایا جائے، کیونکہ کل آپ نے دیکھا ہوگا میں نے ایک رپورٹ دی تھی کہ یہ میڈیا کے حوالے سے اور خاص طور سے جو اسرائیلی میڈیا اس کے حوالے سے خبر آئی تھی کہ 20,000 ایسے ناوک ہیں، نیول جو ورکر ہیں، وہ ہیں، کرو ممبر ہیں، جو اپنے آپ کو قیدی محسوس کرنے لگے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہ تو آ پا رہے ہیں نہ جا پا رہے ہیں، کھانا پانی بھی اب یہاں ختم ہو رہا ہے، ایک قیدی کی زندگی ہماری ہو کر رہ گئی ہے، لہذا اس پر کارروائی ہونی چاہیے۔ یہاں پہ ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے، ڈاکٹر مرانڈی ان کے حوالے سے ایران امریکی زمینی حملہ چاہتا تھا، یہ بڑا دعویٰ کیا، یعنی ایران چاہتا تھا کہ امریکہ زمینی حملہ کر دے اور اس کے لیے ایران پوری طرح سے تیار تھا۔ وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کو ایک جامع شکست کا سامنا کرنا پڑے تاکہ ایران پر دوبارہ کبھی حملہ نہ کیا جائے۔ یعنی جو بات ہم لوگ ڈسکس میں کر رہے تھے کہ ایران مستقل یہ چاہتا ہے کہ حملہ ہو اور ایران اس بار جواب دے، اور بوٹ آن گراؤنڈ بھی اگر کیا جائے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن امریکہ نے ایسا نہیں کیا ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ امریکہ نے ایک طریقے سے دیکھا جائے کہ بڑا سمجھداری کا کام کیا، ورنہ اگر بوٹس آن گراؤنڈ کرتا یا زمینی جنگ چھیڑتا تو اس میں پکا امریکہ کو بہت بڑا جھٹکا لگتا اور امریکہ کو جان و مال کا بھاری نقصان ہوتا۔ اب یہاں پہ ڈاکٹر مرانڈی نے یہ بات کہی ہے کہ ایران چاہتا تھا کہ حملہ کیا جائے، لیکن فی الحال جو ہے وہ حملہ نہیں ہوا، حالانکہ اسٹیٹ آف ہرمز میں جھڑپیں جو ہیں وہ جاری ہیں، ایک دوسرے پر گولیاں فوجی برسا رہے ہیں۔ ایک اور بڑی خبر یہاں پہ آ رہی ہے، فرانسیسی ایم پی ایمریک کارون کا بیان یہاں پہ آیا ہے۔ غزہ میں 1 لاکھ لوگ مر چکے ہیں، یہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اب تک غزہ میں 1 لاکھ لوگوں کی موت ہو چکی ہے۔ یہ انہوں نے کہا ہے مغربی کنارے یعنی ویسٹ بینک اسرائیلی جیلوں میں نسلی صفائی، تشدد اور عصمت دری کا مشاہدہ کر رہا ہے، یعنی آبرو ریزی وہاں پہ ہو رہی ہے، بلاತ್ಕಾರ ہو رہا ہے، وہاں نسل کشی ہو رہی ہے، وہاں مارکاٹ مچی ہوئی ہے۔ یہ اسرائیلی جیلوں میں ایسا یہاں پہ بتایا جا رہا ہے۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ فرانسیسی جو ممبر پارلیمنٹ ہیں ان کی طرف سے یہ بیان آیا ہے، اور یہ بیان بہت بڑا اور بہت اہم ہے کہ آخر یہ دیکھیے آپ عصمت دری ہو رہی ہے، یعنی عورتوں کے ساتھ وہاں پہ بلاत्कार کیا جا رہا ہے، یہ ان کا کہنا ہے۔ نسلی صفائی ہو رہی، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ابھی ویسٹ بینک میں بھی بچوں کو پکڑ کے لے جایا جا رہا ہے۔ آخر بچوں کا کیا قصور ہے؟ ان کو کیوں اریسٹ کر رہے ہو؟ ان سے تمہیں کیا خطرہ ہے؟ لیکن انہیں بھی، اور تشدد یعنی زیادتی کی جا رہی، ان پہ ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ ٹارچر، اور ٹارچر ایسا ویسا نہیں ہوتا ہے جو اسرائیل کو ہوتا ہے، ایسی رپورٹ ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر کی طرف بڑھتے ہیں، یہاں پہ ایران اور لبنان میں سینکڑوں بچے لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران اور امریکہ، یہ رپورٹ میں کہا گیا اور بات صحیح ہے کہ اب تک بہت سارے بچوں کی اموات ہو چکے ہیں، 168 تو مناب میں ہی ایک ساتھ بچے مارے جا چکے ہیں، لبنان میں بھی، کیونکہ یہ اسرائیل جو ہے وہ اسکولوں پر، کالجوں پر، اسپتال پر، ان مقامات پہ یہ حملے کر رہے ہیں۔ یہاں پہ یہ آیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ اس کمرے میں اسرائیل کے حامی ہیں، آپ اپنے ضمیر کے ساتھ کیسے رہتے ہیں اور آپ صبح آئینے میں خود کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یعنی یہ سب جو کچھ ہو رہا ہے کیا یہ ایک انسان کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال یہ اس وقت کی کچھ اہم خبریں تھی۔ اس طرح کی خبروں کے لیے
देखते रहिए एमएमसी न्यूज इंडिया। और अगर आपको ये हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो इसे लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।